हेलो गाइस, कैसे हो। IBPS PO का जो मेंस बाकी है 30 नवंबर को। और आपको पता ही है ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि पहले तो आपको सभी का सेक्शनल निकालना होता है, और सेक्शनल निकालने के बाद आपको ऐसे के जो मार्क्स है वो 25 मार्क्स, यानी कि फोकट के मार्क्स बोलते हैं उनको। तो ऐसे की इम्पोर्टेंस क्या है और कैसे ऐसे को करना है उस पर हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। एंड ऐसे इज़ नथिंग बट अ शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक. What sets an essay apart is not just being error free in terms of grammar and spelling, but also the structure and flow of idea in the essay. A basic but ideal structure to follow is, मतलब ऐसे में ध्यान क्या रखना है, ग्रामर सही होनी चाहिए, स्पेलिंग सही होनी चाहिए, और आप किस टॉपिक पे लिख रहे हो वो रिलेवेंसी होनी चाहिए, और उसका एक स्ट्रक्चर और फॉर्मेट सही होना चाहिए। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन. This should contain a brief introduction of the topic with and explain the background of the topic. Use this section also to briefly mention your view on the topic before elaborating on that in the body paragraph. यानी कि पहले आपका इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए। ईजी वर्ड्स को यूज़ करना है, कोई ज़्यादा बड़े वर्ड्स को यूज़ नहीं करना है। ईजी वर्ड को यूज़ करके टॉपिक की रिलेवेंसी को लेके इंट्रोड्यूस करना है उसको। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं बॉडी पार्ट की. The body paragraph or the middle paragraphs are used to present one's point of view on the subject in a detailed manner. You should restrict the number of paragraphs here to 2 or 3. The purpose of the body is to list out in detail the examples that support your view. It is always advised to put forth your strongest argument first, followed by the second strongest, and so on. Each paragraph should contain one idea and sentence supporting it. मतलब जो भी पैराग्राफ की बॉडी होगी ना, उसको 2 से 3 पैराग्राफ के अंदर लिखना है, और रिलीवेंसी को मेंटेन करते हुए ही चलना है। यानी कि आपको फ्लो नहीं तोड़ना है, और जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं उसी टॉपिक या उसी चीज़ को मेंशन करना है। थर्ड चीज़ बात करते हैं कंक्लूज़न भी. कंक्लूज़न जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है. द कंक्लूज़न इज़ प्लेस टू रिलेट to restate the main argument view you made by showing the connections made between the different points in your essay. However, one should not use the same words to do so. The conclusion should also not be a place to introduce any new idea or through, but just a summarizing of your main argument using some of the strongest evidence supporting it. यानी कि आपको क्या करना है, जो कंक्लूज़न होगा ना उसमें कोई भी नई चीज़ मेंशन नहीं करनी है, नया आइडिया मेंशन नहीं करनी, आपको एक समराइज़ करके कि हाँ मेरा ये व्यू है इस टॉपिक पे, और मैं इसकी एंडिंग इस तरीके से देखता हूँ, और यह इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। तो कंक्लूज़न हमेशा एक समरी फॉर्मेट में आता है। उसके बाद कहते हैं प्लान बिफोर यू टाइप. मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट, टाइपिंग से पहले आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है. Although it may seem like a waste of time, it is important to spend a few minutes to first plan and think about what you are writing instead of immediately writing. मतलब क्या होता है कि आपको सीधा कीबोर्ड लेके चालू कर लिखना शुरू नहीं कर देना है, आपको पहले सोचना है आपके दिमाग के अंदर कि आपको लिखना क्या है, ताकि आप बीच में स्टक ना हो. If you have 15 minutes for an essay, spending about 5 minutes on planning your essay can save a lot of time on thinking while you type. Most people who don't plan before writing tend to get stuck in the middle or run out of ideas and are forced to think after writing a portion of the essay. This will hamper the flow and structure of essay if one tries to generate ideas while typing. मतलब ये कहना चाह रहा है कि 15 मिनट का ऐसा होता है, उसके अंदर 10 मिनट तो आपको टाइपिंग करना है और 5 मिनट आइडिया को समराइज़ करना है. उसको रफ पेपर पे लिख देना है कि हाँ मेरी ये थिंकिंग है और मैं ये टाइप करना हूँ, या उसको पॉइंट बना के, ताकि जब भी आप ऐसे लिखना टाइप करो तो इंट्रोडक्शन, बॉडी पार्ट और कंक्लूजन में आपके अंदर एक फ्लो बना रहता है, और जब ड्यूरिंग ड्यूरेशन ऑफ टाइपिंग आपको इस चीज़ के बारे में सोचना भी नहीं पड़ेगा. तो ये जो चीज़ों का ध्यान रखना. उसके बाद है स्पेंड अ फ्यू मिनट्स ऑन आउटलाइनिंग द पॉइंट्स यू वांट टू मेक rough points on the introduction, the stance you are taking, along with supporting arguments. Make sure you have your sequence with the strongest argument first and then remaining arguments. मतलब जो सीक्वेंस होती है ऐसे कि वो सही होती है कि ना, आपके जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट उनको पहले मेंशन करते जाओ, और जो उसके सेकंड, थर्ड, फोर्थ उसके अकॉर्डिंग उसको स्ट्रक्चर में सेट करना है.
तो ये बेसिक चीज़ें जो आपको ऐसे के अंदर ध्यान रखनी है। मैं आपको जो भी करंट के जो भी ऐसे के मोस्ट इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो उनकी एक सीरीज़ में आपको अपलोड करता हूँ। तो आपको उन टॉपिक्स को एक बार गो थ्रू कर देना है, या उन टॉपिक्स के बारे में आपको थोड़ा सा गूगल करके या एक पहले से भी माइंड को प्रिपेयर कर लेना है कि हाँ क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है गाइस, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।